हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है और मैं एनसीईआरटी का हर चैप्टर करवाने वाला हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आज मैं शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके सारा चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैप्टर है, ये मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मंथ चल रहा है ये सितंबर का है, तो काफ़ी समय निकल गया है और मैं स्टार्टिंग से करूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा। बोर्ड का परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं पहले जो इंडिविजुअल चैप्टर्स है उसे मैं कवर कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं वॉल्यूम 1 पर आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चूँकि ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है इतना लंबा क्वेश्चन देखकर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आसान ही चैप्टर है, बस इसको समझने की देर है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया हूँ। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का बेसिक्स इसमें बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके हर एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चंस, एक एक लाइन को मैं बताऊंगा और इसमें जो नीड होगा उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। और इसी क्वेश्चन के बेसिस पर हम और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बेसिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। कहता है कि अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली टू आइटम्स, ओके, टेबल एंड चेयर। ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट। ओके, मतलब एक फर्नीचर डीलर है, वो दो चीज़ रखता है, एक टेबल और एक चेयर। मतलब एक टेबल और चेयर का वो बिज़नेस करना चाहता है, ठीक है, जिसके लिए वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। मतलब उसके पास जो दुकान है, जो स्पेस है उसके पास रखने के लिए, जो टेबल और चेयर जो रखने के लिए स्पेस है, उसमें मात्र 60 पीस ही आ सकता है। चाहे वो 60 पीस कुछ भी हो, चाहे वो टेबल ही रख दे, चाहे वो चेयर ही रख दे, या फिर टेबल चेयर कुछ भी रख दे। तो मतलब एक दुकानदार है, वो 50,000 का इन्वेस्ट करके किस पर इन्वेस्ट करता है, टेबल और कुर्सी पर, और वो मात्र 60 पीसेज ही रख सकता है अपने दुकान में। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे कहता है कि अ टेबल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कितना है, 25,000। मतलब जो टेबल का जो कॉस्ट है वो 25,000 है। एंड चेयर कितना है, चेयर का कॉस्ट 500 रुपया का। ठीक है, ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल्स ऑफ वन टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़ एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़। मतलब कि वह सेल करता है तो 250 रुपया कहाँ, टेबल पर मिलता है उसे, और 75 रुपया चेयर पर उसको प्रॉफिट होता है। ओके, आगे कहता है कि ही वांट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाई फ्रॉम द अवेलेबल मनी। कहता है कि उसके पास जितना मनी है वह कितना टेबल और कितना चेयर खरीद पाए, सो एज मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, ताकि उसको प्रॉफिट का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या हो,
वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बाई। अब ये भी कहता है कि जितना वो खरीदेगा वो सारा वो बेचेगा, मतलब बिकना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ कि एक फर्नीचर डीलर है, मतलब वो दुकान चलाना चाहता है और वो उसके पास 50,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और वो दो चीज़ का, मतलब अपनी दुकान में दो ही चीज़ का ये बेचना चाहता है, जैसे टेबल और कुर्सी का ही दुकान करना चाहता है। और उसके पास जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, छोटा ही कमरा है, लेकिन उसमें 60 पीसेस आ सकता है, चाहे 60 पीसेस कुछ भी हो, टेबल चेयर दोनों को मिलाकर हो, या टेबल हो या चेयर कुछ भी हो, वो 60 पीसेस ही आएगा। फिर कहता है कि जो टेबल का कॉस्ट है वो 25,000 रुपया है और जो चेयर है वो 500 रुपये का है। ओके एक टेबल और एक चेयर का। कहता है एस्टिमेट दैट कि वह, उसके बाद कह रहा है कि उसको जो प्रॉफिट होता है वो टेबल पर होता है 250 का और जो चेयर पर होता है कितना, 75 रुपये का। तो कितना नंबर ऑफ चेयर खरीद सके, टेबल खरीद सके कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये करना है कि हमें ये पता लगाना है कि कितना नंबर ऑफ टेबल हम खरीदें, कितना नंबर ऑफ चेयर खरीदें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हमको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन में चलने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, सम पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है, सम पॉइंट्स में देखेंगे कि हम इसको 3 केसेस में डील करते हैं, ठीक है। केस 1, पहले हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट्स के थ्रू, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केस 1 लेते हैं। केस 1 में मान लेते हैं कि मेरे पास जो कि दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपया है टोटल। केस 1 में हम मानते हैं जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 50,000 रुपीज़ करना है। 50,000 मेरे पास है, इतना ही हमको अपना लगाना है, इन्वेस्ट करना है। ओके, और बोल रहा है कि हम टेबल का कॉस्ट कितना है, 2500 रुपया। कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है, 2500 रुपीज़। ओके, 2500 इतना रुपया है। ओके, तो देखो तो कितना टेबल हम लोग खरीद सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, 50,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2500 एक टेबल का कीमत है, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, और 25 दूनी 50, 20, यानी 20 टेबल हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ टेबल में ही। सपोज दैट हम टेबल में ही खर्च कर दिए, सपोज करें कि केस 1 लेके चल रहे हैं। ओके, और तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, देखो एक टेबल का जो प्रॉफिट है वो है 250 रुपये, तो हम लोग को 20 टेबल मिला और 250 रुपये का एक टेबल है, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5,000 रुपीज़। ओके, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर केस 2 में हम ये मान लें, क्या मान लेते हैं केस 2 में, केस 2 में हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ हम क्या किए हैं कि हम सिर्फ चेयर ही बेचते हैं, तो हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो हम मान लेते हैं दिया है कि कॉस्ट ऑफ टेबल हो गया, चेयर की बात करते हैं, चेयर
कितना है ₹500। ओके, एक चेयर का प्राइस है 500, तो कितना चेयर हमको मिल सकता है? तो नंबर ऑफ चेयर, चूँकि हमको 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपया का हम चेयर ख़रीदना चाहते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 100, यानी 100 चेयर हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस है वो मात्र 60 चीज़ का ही रख सकते हैं। मतलब 60 कुछ भी रखो, चेयर रखो या टेबल रखो या दोनों मिला कर रखो, लेकिन 60 पीस ही रखना है। तो हम लोग वी कांट टेक 100 चेयर्स, हम लोग 100 चेयर नहीं रख सकते हैं। वी कैन टेक ओनली 60 चेयर। सपोज 60 चेयर हमने ले लिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 60 चेयर इनटू, और एक चेयर को बेचने पर 75 रुपया प्रॉफिट होता है। तो कितना हो जाएगा? क्या 6 × 30 हासिल 3, 7 × 6 42, 43, 40, 45, 4,500 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हुआ। ये क्या है? प्रॉफिट। बट ये देखो, तो ये कम प्रॉफिट आया, 4500 रुपया आया, और ये 5,000 प्रॉफिट आया। तो अगर हम सिर्फ टेबल ही बेचते हैं तो 5,000 का आता है, सिर्फ चेयर बेचते हैं तो 4500 आता है। वो भी मेरा 20 चेयर अभी भी, ये 40 चेयर अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते। यहाँ बोल रहा है कि आपको सारा बेचना है ना? ओके, तो हम ये केस नहीं हो। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि, सपोज करते हैं केस 3 में मान लेते हैं कि जो चेयर है वो जो टेबल है, मान लेते हैं लेट टेबल 10 मान लेते हैं, और जो चेयर है चेयर 50 मान लेते हैं सपोज दैट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? तो एक चेयर का जो प्रॉफिट था, एक चेयर पर 250 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, है ना? एक चेयर पर कितना हो रहा था? 250 रुपया। और एक चेयर पर कितना? 75 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 52500 प्लस 5 × 25 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 2 × 37 0, कितना हो जाएगा? 05, 15 से 2 12 हासिल 1 6। देखो ये हो गया 6200 रुपीज़, 6250 रुपीज़, यानी 6,250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अगर हम मिक्स करके लेते हैं, मतलब 10 चेयर 10 टेबल और 50 चेयर, तो मेरे को 6,250 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये क्या है? प्रॉफिट। तो ऐसा तो और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम 9 टेबल और कुछ चेयर ले सकते हैं, 9 जैसे 8 टेबल और 52 चेयर ले सकते हैं। बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 20 टेबल और 30 चेयर ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को बस वही मतलब कि कॉम्बिनेशन लेना है जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मैक्सिमाइज कीजिए टोटल प्रॉफिट को। क्या कह रहा है? कि मैक्सिमाइज इज टोटल प्रॉफिट। क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज इज टोटल प्रॉफिट। मैक्सिमाइज इज टोटल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि हम लोग को वो कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। तो बस यही जो टेक्निक है, यही जो मतलब कि स्ट्रैटेजी है कि हम वो टेक्निक यूज़ करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। और जो निकाला जाता है, जैसे नंबर ऑफ़ टेबल्स, नंबर ऑफ़ चेयर हम इसमें निकालेंगे, जिस टेक्निक का यूज़ करके निकालेंगे उसी टेक्निक के थ्रू, उसी टेक्निक को कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इस तरह का टेक्निक यूज़ करके हम लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इस तरह का टेक्निक यूज़ करके हम लोग वो नंबर ऑफ़ चेयर, नंबर ऑफ़ टेबल निकालते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट
हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये तो था कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स से होता क्या है। जैसे कि हम पॉइंट्स देखने से पहले एक बार चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को नंबर ऑफ़ टेबल और नंबर ऑफ़ चेयर निकालना है, तभी तो हम जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सपोज लेट क्या मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टेबल है क्या है, x है, एंड नंबर ऑफ जो चेयर है वो क्या है, y है, मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि ही हैज़ ₹50,000 इन्वेस्टमेंट। अच्छा ओके, अ टेबल कॉस्ट 2500 एंड चेयर कितना, 500 रुपया। ओके, तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा, नाउ एक्स नंबर ऑफ टेबल हम माने हैं और एक टेबल का कीमत है 2500 रुपये। तो 2500 रुपया एक टेबल का क्या है, प्राइस है, और एक्स हम लोग माने हैं तो इसका कॉस्ट निकल गया। फिर 500 रुपीज़ चेयर का, एक चेयर का कीमत है, और हम लोग वाई चेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट निकल गया। ठीक है, और ये कितना है, 5000 रुपीज़। ओके, हाउ मच इन्वेस्ट, ही इन्वेस्ट 5000 रुपीज़। तो ये कितना इन्वेस्ट करता है, लगभग 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 500 नहीं, 5000 रुपीज़, 5000 नहीं, 50,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ओके, अच्छा अब क्या कहता है कि कह रहा है कि 2500 रुपया, इतना तो हो गया मैक्सिमम, मतलब वो इन्वेस्ट किया है। अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ये चेयर और नंबर ऑफ जो टेबल होगा वो मैक्सिमम वो कितना यूज़ कर सकता है, 60 पीसेस। तो ये तो हो गया टेबल का, और ये नंबर ऑफ चेयर, तो ये इसका जो मैक्सिमम स्पेस जो है वो 60 रख सकता है ना, ये इतना 60 रख सकता है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर हम टेबल माने हैं x, तो x कभी निगेटिव नहीं होगा, x हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि टेबल हम माने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, टेबल 1 आएगा, 2 आएगा, 10, 15 कुछ भी आ सकता है, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड y भी है, चेयर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग जो लैंग्वेज है इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिए हैं। ओके, इसको जो हम इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम।
मतलब ये जो किए हैं उसको, मतलब ये हुआ कि हम लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं, फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसे में एक पॉइंट होता है ऑप्टिमाइजेशन, एक पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? कहता है ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब ये है, नॉर्मली भाषा में ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारा जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ कर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित कर सकें, मतलब अर्न कर सकें, तो हम उसे ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे 50,000 रुपीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके कुछ चेयर्स और जो प्रॉफिट खरीदेंगे, तो कितना करेंगे कि वो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो उसे वो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन को लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट, प्रॉफिट और कॉस्ट फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम, फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम called optimization problem. By the help of using all resources, मतलब इसको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है कि ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब, इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन। इतना का मीनिंग सिर्फ एक वर्ड में यही होता है। ओके, तो अब ये तो हो गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कुछ एक और वर्ड होता है कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ये भी देख लो। एक वर्ड होता है कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, ये मतलब हम लोग क्या, जब इनइक्वालिटी को इक्वेशन को लिखते हैं तो वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या होगा, इसको लिखें कैसे, द लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन, द लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशंस on the variable of linear programming problem, on the variable of linear LPP लिख देता हूँ, linear programming problem are called constants। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स का न कहने का मतलब ये हुआ कि, और हम मैं आगे जब इक्वेशंस लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा।
तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये हुआ कि जब हम लीनियर इनइक्वालिटी लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा, तो उसी को कांस्टेंट कहते हैं। इसको मैं अच्छे से और लिखूंगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट्स हो गया। तो सब्जेक्ट्स हम लिखेंगे क्या, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कांस्टेंट ये हो गया। तो नाउ सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट्स टू द कांस्टेंट्स क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो हो जाएगा यही है 502500x प्लस 500 y लेस देन इज इक्वल टू 50,000। तो इसे देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 500 कॉमन लेंगे तो 5 5 25 यानी 5x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 500 तो ख़त्म हो गया तो बचा 100। और क्या है x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 60 एंड x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ये चूँकि इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट्स। क्या लिखेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट्स। और ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये 60 हम लोग इतना, हमारे पास स्पेस कितना है, 60 टेबल कुर्सी या कुछ भी रखे नहीं, क्या 60 स्पेस ही है, मतलब 60 चीज़ रख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टोरेज कांस्टेंट कहेंगे। स्टोरेज कांस्टेंट्स कहेंगे। अच्छा, ये सब तो हो गया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको नॉर्मली z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नॉर्मली z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, z हो गया। ये क्या कहता है, ये मैक्सिमाइज, जैसे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम लॉस है, ये सब जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट कह सकते हैं। प्रॉफिट क्या है, z इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, जो टोटल हो जाएगा 250 रुपया, तो किस पर हो रहा है, ये टेबल है, और जो 75 रुपये का हो गया वो y। तो ये जो होगा इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर टोटल कॉस्ट कहेंगे, 250x प्लस 75y। अब इसको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। यहाँ हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट है और इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो ये तो हो गया मतलब थ्योरी पार्ट। हालांकि ये पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और मतलब आगे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केस 1 केस 2 केस 3 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, कॉन्स्टेंट, ये सब एक बार समझ जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, वो आसानी से बना पाओगे। बस क्वेश्चन पढ़ के और ये इसको सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लिखना है, फिर उसके बाद जेट ऑफ जो टोटल प्रॉफिट होगा वो सब लिखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया, अब हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू बनाएंगे। अब ग्राफ के थ्रू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनइक्वालिटी का यूज़ हम लोग नहीं करते, वहाँ लीनियर इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग को ये क्या, ये लीनियर मतलब एक लीनियर लाइन है ना, लीनियर लाइन है, 5x प्लस 2y इक्वल टू अगर 100 कर दे तो एक लीनियर लाइन हो जाएगा। तो नाउ ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नाउ
5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, और एक और इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये एक लाइन है, अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो हम लोग 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो ये x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है। तो अगर हम x का मान कितना रख दें, 10 20 20 500 20 520 अगर रख दें, 20 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ का केयर करेंगे कि जब भी हम डाटा लें, कोई भी नंबर लें, तो मेरा जो ग्राफ है उसके अंदर आना चाहिए, तो सही रहेगा। नहीं तो एक छोटा और एक बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा तो फिर वो मेरा ग्राफ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर ग्राफ को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसा डाटा लेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो सूटेबल, उस नंबर से सूटेबल ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि 20 चौको 80 लेते हैं तो 5 15 25 75, अगर हम x इज इक्वल टू हम लेते हैं 10 25 50, 10 20 500, 15 25 75, 15 लेते हैं, x इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 25 75, अब ये 25 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 25 75 और 75 में से 100 में से 75 जाएगा तो 25 बचेगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ और क्या लेंगे, 20 ले लेंगे। अगर हम y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हम 20 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 0, 20 500 और 20 इधर जाएगा तो 0। ठीक उसी तरह से हम x, अगर हम मान लो कि x 30 लेते हैं, देन y क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। x हम 40 लेते हैं, x हम क्या ले लें 25 30 40 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20। तो हम इस तरह से मान ले लिए, इस तरह से हम लोग ले लिए, यानी 2 पॉइंट हम लोग को मिल गए। अब हमको क्या करना है कि इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ग्राफ में ही बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे इसे बनाते हैं, नहीं तो फिर अगर इसमें बनाऊंगा तो फिर उतना समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं ग्राफ में इसे बताऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश